हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कर्ण आई एस फीचर्स अकेडमी। मैं कर्ण। फ्रेंड्स, जो इम्तिहान आई एस का करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट आया है, जी हाँ, करंट अफेयर के जो MCQ सेट्स है 1800 प्लस, जो अक्टूबर 12 तक कवर किया गया है, इसका हम लोग मंथली करंट अफेयर देखेंगे। संपूर्ण घटनाक्रम को देखेंगे बट मंथ वाइज। फर्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित भाषाओं पर विचार करें, और सवाल है किसको हाल ही में शास्त्रीय भाषा के रूप में नामांकित किया गया या नामित किया गया। ठीक है, तो किसको किया गया? तो पाली, प्राकृत और मराठी को, तीन भाषा क्या क्या? पाली, प्राकृत और मराठी, अर्थात ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। ये तीन अभी है और पहले से भी कुछ भाषा को किया जा चुका है। जैसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 भाषा ये, उसके अलावा असमिया, बंगाली 5 हो गया, और 6 भाषा पहला था, जिसमें से तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़ीसा, यानी टोटल कितना हो गया? तो शास्त्रीय भाषा में 11 भाषा अभी तक हो चुका है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट, सेकेंड है भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? यह आयोजित किया गया आपको उत्तराखंड में, उत्तराखंड के ओली में। ओली उत्तराखंड, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए भारत जेन AI पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका प्राथमिक उद्देश्य है कि भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई विविधता के लिए AI मॉडल को विकसित करना। यानी देखिए क्या कह रहा है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जो भाषाई विविधता है और उसका जो परिणाम सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में है, उसको प्रगाढ़ करना है, उसको विकसित करना है, उसको तैयार करना है। ठीक है, इसी कड़ी में कि इसका जो नेतृत्व है IIT बॉम्बे द्वारा राष्ट्रीय अंतर्विषय साइबर भौतिक प्रणाली मिशन के तहत किया जा रहा है। किसका? ये AI का, जो समाज को विविधतापूर्ण लाने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट है कोयला आधारित बिजली उत्पादन को समाप्त करने वाला G7 राष्ट्र का कौन सा देश बन गया है? तो ये जो बना है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन क्या हो जाएगा? C नंबर। ठीक है, और ये इसका जो आखिर जो प्लांट था वो था रेड क्लिफ ऑन सोलर हॉल। ठीक है, रेड क्लिफ ऑन सोअर, क्या है? सोअर। क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कारण क्या है कि जब अफगानिस्तान से अमेरिकन सैनिक वापस किया था तो पूछा था आखिर सैनिक कौन था 68 BPSC में, 67 या 68 में। तो आखिर प्लांट क्या है, कौन सा है? तो रेड क्लिफ ऑन सोअर। ठीक है, G7 देश कौन कौन है? तो GF को जूस, ठीक है, यानी जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, ऐसे इटली, कनाडा, ई से इंग्लैंड। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा समर्पित महाराष्ट्र में बिगडीन औद्योगिक क्षेत्र, क्या नाम है? बिगडीन औद्योगिक क्षेत्र किस प्रमुख औद्योगिक विकास परियोजना का हिस्सा है? इसका संबंध है तो राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम। कौन सा है? राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम। ठीक है, नेक्स्ट, किस भारतीय राज्य ने देसी गायों की नस्ल को राजमाता गौ माता का दर्जा दिया है? ये दिया है, ये राजस्थान नहीं बल्कि महाराष्ट्र ने दिया। कौन दिया है? तो महाराष्ट्र ने। कौन दिया? तो महाराष्ट्र ने। हालांकि बिहार सरकार भी देसी गौपालन पे 2 या 4 गौपालन पे सब्सिडी देती है, तो ये भी आपको देख सकते हैं। इसमें कुछ और पॉइंट है, जैसे कि इस योजना के तहत, ठीक है, गौशालाओं को प्रति गाय प्रतिदिन 50 रुपये देगी, यानी महीना में कितना देगी? 1500 का महीना देगी। नेक्स्ट, हाल ही में भारत की राष्ट्रीय राजधानी में एक सड़क का नाम किस कैरेबियाई देश के नाम पर रखा गया है? यह रखा गया है जमाइका। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 नंबर। ठीक है, मोदी जी ने नई दिल्ली में, ठीक है, जमाइका उच्चायुक्त के सामने किस सड़क का नाम रखते हैं? जमाइका मार्ग। ये ध्यान रखना, जो दिखाता है भारत और जमैका का संबंध काफी प्रगाढ़ हो रहा है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के किस देश में प्रवेश को प्रतिबंध कर दिया गया है? ये नेतन्याहू ने किया है। कौन किया है?
तो इजराइल ने किया है। नेक्स्ट, हाल ही में कोलकाता दुर्गा पूजा पंडाल में देवी दानू की पूजा की गई। यह उत्सव किस देश के बीच राजनीतिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के जश्न में मनाया गया है? ये कौन सा देश है? यह भारत और आयरलैंड के बीच बढ़ते संबंध को दिखाता है। ठीक है, भारत और आयरलैंड। इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि दुर्गा पूजा के लिए बंगाली और आयरिश देवियों का अनूठा मिश्रण है। ये आयरलैंड के राजनीतिक संबंध के 75 ईयर्स के उपलक्ष्य में ये मनाया गया है। नेक्स्ट, अक्टूबर 2024 में नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और पर्यावरण एवं वन्य जीवन पर फोरम का नाम क्या था? क्या नाम था? तो वातावरण। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। क्या नाम है? वातावरण। ये उसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम भी था। इसका जो विषय है वेटलैंड्स फॉर लाइफ। ठीक है, ये जो कार्यक्रम है कौन? अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव एंड पर्यावरण एवं वन्यजीव। इसका जो विषय है वेटलैंड्स फॉर लाइफ, जो कि आर्द्रभूमि के संरक्षण पर काम करती है। नेक्स्ट, अक्टूबर 2024 में भारत 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर के विदेशी भंडार को पार करने वाली दुनिया के चौथे कंपनी बन गई है। चौथा देश बन गया अर्थव्यवस्था के मामले में। 3 अन्य देश जो 700 को पार किया है वो कौन है? तो चीन, जापान, स्विट्जरलैंड। कौन है? चीन, जापान एंड स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट, 12 2024 में जारी उड़ीसा की पहली तेंदुआ जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राज्य के वन क्षेत्र में कितनी तेंदुआ मौजूद है? तो कितने तेंदुआ है? 696। कितना है? 696, जो कि सिंपली पाल टाइगर रिजर्व और जो उसके आसपास के क्षेत्रों में सर्वाधिक तेंदुआ है। कहां पे? सिंपली पाल। नेक्स्ट, शहरी शासन सूचकांक में 100 में से 59.31 अंक प्राप्त करके किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? ये प्रथम स्थान केरल को मिला है। ऑप्शन हो जाएगा डी। किसको मिला? केरल को। और ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये जो है प्रजा फाउंडेशन द्वारा इसका सूचकांक जारी किया गया था। और इसमें उड़ीसा 55.1 है। देख सकते हैं कि ये अंतिम ये दूसरे स्थान पर है। टॉप पर केरल है, ये दूसरा स्थान पर है। नेक्स्ट, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल वैट फो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा जीर्णोद्धार और संरक्षण के अधीन कहाँ स्थापित किया जा रहा है? यानी ये जो है कि वैट फो ये किस देश में, जिसको भारत सरकार ने संरक्षण दे रहा है, इसका संबंध है लाओस से। कहाँ संबंध है? लाओस से। नेक्स्ट, ये नोबेल का संबंध है। तो नोबेल पुरस्कार 2024 से संबंधित कथनों पर विचार करें। साहित्य के लिए जो मिला है ये दक्षिण कोरियाई लेखक हाओ कांगो को मिला। कौन मिला है? तो इसको जो मिला है लेखिका जो है हान कांगो है। क्या नाम है? हान कांगो को। ये बातें क्या है? सही है। दूसरा शांति जो मिला है ये जापान के जो संगठन है निहोन हिडाकुयो। क्या नाम है? निहोन हिडाकुयो। ये दोनों ही कथन सत्य है। नेक्स्ट, ये पूछा जाता है कभी कभी किस कार्य के लिए मिला है। तो ये जो लेखिका है उसके गहन काव्यात्मक गद्य के लिए ऐतिहासिक आघातों का सामना करना और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करने के लिए मिला है। ये जो जापानी संगठन है निहोन, इसको किसके लिए मिला है? तो परमाणु हथियार से मुक्त दुनिया को प्राप्त करने के प्रयासों के लिए। ठीक है, जो 1945 में जो हिरोशिमा पर जो बम बारी गया था नागासाकी पर, उसमें ये जो व्यक्ति है, ये संगठन है, उसमें जिंदा बच गया था, उसी को ये मिला है। नेक्स्ट, अल्फा फोल्ड 2 के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। ये क्या है? ये एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उपकरण है। यह प्रोटीन के संरचना का बेहतरीन सटीकता के साथ पुनर्नुमान लगा सकता है। ये दोनों ही बातें क्या है? सही है। इसमें जो एडिशनल बात यह है कि जो फिजिक्स का जो नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है, किसका? फिजिक्स का। उसमें किसके लिए मिला है? तो प्रोटीन पर शोध के लिए मिला। ठीक है, प्रोटीन पर शोध के लिए मिला। यानी
दूसरा जो है, एक तो जो होन हॉपफील्ड जेफरी हिंटन को जो कृत्रिम तंत्रिका तंत्र के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम करने वाले मूलभूत खोज और आविष्कारों के लिए दिया गया है। ठीक है। दूसरा जो है, रसायन का जो मेरे पुरस्कार मिला है ये प्रोटीन के लिए, किसको मिला है? केमिकल में, केमिकल या रासायनिक तौर पे जो मिला है केमिस्ट्री में, किसको मिला है? तो प्रोटीन के संश्लेषण से रिलेटेड है। और वैज्ञानिक है डेविड बेकर, डेमिस हसाविस और जॉन जंपर को प्रोटीन के बारे में नई जानकारी प्रस्तुत करने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट, फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2024 का नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस और गेरी रूबकून, क्या नाम है? विक्टर एम्ब्रोस और गेरी रूबकून को किसके लिए दिया गया है नोबेल पुरस्कार? ये मिला माइक्रो आरएनए, mRNA जो होता है mRNA के खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन विनियमन में उसकी भूमिका को लेके मिला है। क्या है? माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनियमन की भूमिका के लिए मिला है। नेक्स्ट, हाल ही में पिग्मी हॉग संरक्षण कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में नौबंदी नस्ल के पिग्मी हॉग को जंगल में छोड़ा गया है? ये छोड़ा गया है मानस राष्ट्रीय उद्यान में, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। और ये है कहां पर? तो असम में। कहां पर ये मानस कहां पर है? भारत के असम में। और इसमें 179 पिग्मी था, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अब वन लाइनर है तो इसको भी हम लोग साथ ही साथ देखते हैं। मोदी जी ने किस राज्य के पोहर देवी में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया? ये किया है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने बिजनेस बी रेडी रिपोर्ट जारी किया? तो वर्ल्ड बैंक ने जारी किया। भारत और किस देश के बीच हस्ताक्षरित द्विपक्षीय निवेश संधि यानी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रेड 31 अगस्त 2024 को लागू हुआ? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात के साथ। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने जिला प्रशासन के भीतर सह जिलों का एक नया प्रशासनिक सेट लॉन्च किया है? ये असम में। और 21 सह जिले लॉन्च किए गए। नेक्स्ट है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने चारोन पर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 का पता लगाया, जो किस ग्रह का सबसे बड़ा क्या है? चंद्रमा है। तो प्लेटो का है। हल्के प्लेटो ग्रह है नहीं, प्लेटो खुद ग्रह के कैटेगरी से बाहर आ गया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ने यूनिफाइड जीनोम चिप, क्या नाम है? यूनिफाइड जीनोम चिप लॉन्च किया। एकीकृत जीनोम चिप के 2 संस्करण है, मवेशियों के लिए गौ चिप और भैंस के लिए महिष चिप। नेक्स्ट, विश्व व्यापार संस्थान ने हाल ही में अपना पहला विदेशी परिसर कहां खोलने की घोषणा किया है? यूएई के दुबई में 2025 में। नेक्स्ट है, बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, जिसे पहले राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के रूप में जाना जाता है, उद्घाटन कहां किया गया? तो बेंगलुरु में। नेक्स्ट, किस केंद्रीय मंत्रालय ने क्रूज भारत मिशन शुरू किया? तो बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय में। नेक्स्ट, 26 जल ऊर्जा प्रौद्योगिकी और पर्यावरण प्रदर्शनी 2024 कहां आयोजित किया गया? तो यूएई दुबई में। नेक्स्ट, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? सर्जन वाइस एडमिरल आरती शरीन। नेक्स्ट, किस केंद्रीय मंत्रालय ने जल ही अमृत पाल के शुरू किया? आवास और शहरी मामले के मंत्रालय अमृत 2.0 सुधार के तहत। नेक्स्ट, अक्टूबर 2024 में क्लॉडिया शिनबाम कहाँ बनी है? तो पहला महिला राष्ट्रपति बनी है मैक्सिको की। नेक्स्ट है, 50 वर्षों से अधिक से चल रहे विवाद के बाद यूनाइटेड किंगडम आखिरकार चागोस द्वीप किसे सौंप दिया है? तो ये मॉरिशस को दिया है। बस इसमें शर्त यह है, चागोस का ही सौदे के अनुसार जो मॉरिशस डियागो गार्सिया द्वीप को छोड़कर बाकी जो चागोस का इलाका है उस पर अपना कब्जा कर सकता है। डियागो गार्सिया को इसलिए छोड़ दिया गया है कारण क्या है कि यहाँ पर अमेरिका का सेना अड्डा है। ठीक है, क्या है? एक स्वतंत्र है जो कि सबसे बड़ा और दक्षिणी द्वीप है, मतलब कि सबसे बड़ा चागोस का है, लेकिन ये क्या है?
अमेरिका के यहाँ पर सैन अड्डा है, इसलिए उसको छोड़ दिया गया। नेक्स्ट, भारत की पहली सुपर कैपेसिटर उत्पादन सुविधा केंद्र क्या है? सुपर कैपेसिटर उत्पादन सुविधा केंद्र तो कन्नूर में है। हाल ही में भारतीय सेना ने अपना पहला ओवरहॉल्ड T-19 विश्व टैंक, क्या है ये टैंक है। नेक्स्ट है, वर्ष 2025 मनाया गया आसियान भारत पर्यटन वर्ष के रूप में। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024 के अनुसार बड़ी अर्थव्यवस्था G20 देशों में खाद्य का उत्पादन जो उपभोग पैटर्न सबसे अधिक टिकाऊ है, ये भारत का है। और आखिर खबर है, अक्टूबर 2024 में मोदी जी ने भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया? तो मुंबई में। नेक्स्ट जो है ये आगे आपको सितंबर में, इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।